हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विवेक चौधरी आज फिर से आप सभी लोगों को घातांक के नियम के कॉन्सेप्ट की ओर लेके चलता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन करने वाले हैं। टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन हमने किया है, टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया है। आज मैं आप लोगों को टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जिसको देखते आपको मालूम चलेगा कि इस टाइप में हम किस प्रकार के क्वेश्चनों को देखेंगे और उनको हल करने के क्या क्या मेथड रहेंगे, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा है, आप इसको ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि 8 की पावर x+1 बराबर 64 हो तो आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 3 की पावर 2x+1 इसका मान आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कभी भी अगर आप हल करना चाहें तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ बातें हैं जिनको दिमाग में रखना है। साथियों, क्या याद रखना है? हमेशा याद रखना, कभी भी अगर दो पक्षों के बीच में बराबर का चिन्ह आ जाए, क्या आ जाए? बराबर का चिन्ह आ जाए, तो आप लोग क्या करोगे? हमेशा कोशिश ये किया करो, इन दोनों पक्षों में जो x के जिसके ऊपर पावर लग रही है और जिसके ऊपर पावर नहीं लग रही है, उन सभी का जो आधार है इनको सबसे छोटी संख्या में तोड़ने की कोशिश किया करो। आपको लगता है कि इस 8 को हम 2 में भी तोड़ सकते हैं और 64 को भी हम 2 में तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोशिश ये करो, अगर यहाँ पर सबसे छोटा कौन है? 8 है, तो इसको तो तोड़ना मत और इसको तोड़ने की कोशिश करो। आप कोशिश करो कि ये टूट सकते हैं क्या आपस में, मतलब टूट क्या सकते हैं? इसको हम 8 के बेस पर 8 का बेस मानकर कोई पावर लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो साथियों, यहाँ से आपको एक नियम याद भी रखना है। कौन सा नियम याद रखना है? अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ जाए x की पावर a और इधर लिखा हुआ जाए x की पावर b, तो एक नियम होता है, शायद आप लोगों को मैंने ये नियम शुरुआत में नहीं बताया था, लेकिन अब बता रहा हूँ साथ के साथ। अगर कहीं पर भी आधार समान हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो हमेशा याद रखना इनकी जो पावर है ये दोनों क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है तो आप यहाँ से जो रिजल्ट निकालोगे वो क्या निकालोगे कि a बराबर b होगी। ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट फॉलो होगा और जैसे इस कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करोगे तो यहाँ से देखिएगा, हमें पूछा तो इसका मान गया है, लेकिन इसमें भी अगर मेरे को यहाँ से x की वैल्यू मिल जाए तो मेरी बात बन सकती है। x की वैल्यू मैं कहाँ से निकालूंगा? इन दोनों को देखकर मैं x की वैल्यू ज्ञात करूँगा। तो साथियों, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 की पावर x+1 है, इसको आप ऐसे कैसे ही रखो। 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 2। आप कहेंगे सर इसको हम 4 की पावर भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 की पावर 3 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन लिखना नहीं है क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटा कौन है? बेस 8 है, तो हम 8 के अंदर ही तोड़ दिया। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पर आधार बराबर है? अगर आधार बराबर है तो हम घाते क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से नियम लग सकता है x+1 बराबर 2। यहाँ से x का मान अगर हम ज्ञात करना चाहें तो 2, ये 1 उधर जाएगा तो घट जाएगा और x बराबर कितना जाएगा? 1। बोलो भाई, x बराबर कितना आएगा? 1 इसमें आ जाएगा, x बराबर 1। अब इस x बराबर 1 को आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो जैसे इसमें पुट करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 2x की जगह 1 पुट करोगे तो मल्टीपल होकर 2 हो जाएगा और ये प्लस का 1 है, तो हम लिखेंगे 2 और 1 3। और अगर ऑप्शन में 3 की पावर 3 है तो आप इसके टिक लगा दो। कई बार ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, नॉर्मल न्यूमेरिकल संख्या मिलेगी। तो 3 की पावर 3 का मान कितना होता है? 3 की पावर 2 का मान तो 9 होता है और एक और आ जाएगी तो कितना हो जाएगा? ये 27। तो 27 आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ऑप्शन थे वो हैं 1 3 9 और 27। तो बताओ क्या आंसर दोगे आप इसका? 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को? मैंने ये कहा है कि ऐसा कभी भी कोई सिस्टम अगर आपके सामने रिप्रेजेंट हो तो आप हमेशा याद रखिएगा, अगर दो पक्षों के बीच में अगर बराबर का चिन्ह है तो कोशिश ये किया करो, सबसे पहली स्टेप यही होती है
कि सबसे कम जो यहाँ पर आधार में संख्या दिख रही है उसी आधार में इन सबको ब्रेक किया करो, ठीक है। घातांक की संख्या का रूप बनाया करो उसी आधार के अंदर। तो हमने देखा कि यहाँ पर सबसे छोटी 8 है, तो मैं इस 8 को तो क्या तोड़ूंगा, इसको मैं तोड़ सकता हूँ, 8 की पावर 2 बना सकता हूँ। बिल्कुल मैंने ब्रेक किया यहाँ से। फिर मैंने यहाँ पर रूल्स लगा दिया, कौन सा, अगर आधार समान है तो घातें इक्वल होती है, आप लोगों को याद भी रखना है। और इसके बराबर मैंने ये पुट किया, यहाँ से मैंने x का वैल्यू फाइंड आउट की है। यहाँ से मैंने x की वैल्यू ज्ञात करके जो मुझे रिक्वायर है 3 की पावर 2x + 1। अगर मेरे को यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाती, जो कि मैंने यहाँ से ज्ञात किया है, यहाँ पर मैंने पुट किया, तो आगे मैंने सॉल्व करके इसका आंसर दिया है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। यदि 7 की पावर y बराबर 16,807 है, तो 7 की पावर y - 3 का मान आपको ज्ञात करना है। तो साथियों, आप लोगों को कम से कम ये वाली डिज़ाइन तो आपको उसने दी है, और इस डिज़ाइन को देखकर आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें भी अगर हम देखें तो कहीं से भी अगर आपको y के मान मिल जाए ना, तो अपनी बात बन सकती है। तो y का मान आपको यहाँ से मिलेगा। यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, 7 है, तो ये 7 की पावर 5 होती है। इसको आप लिख सकते हैं 7 की पावर y बराबर 7 की पावर 5, क्योंकि 7 की पावर 5 को सोल्व करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ से नियम बना सकते हैं आप, आधार दोनों का सेम है तो पावर क्या होगी, बराबर होगी। आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि आधार समान है, जब बेस इनका इक्वल है, आधार क्या है इनका, समान। और आप जानते हैं कि जब आधार समान हो तो उस अवस्था में घातें क्या होती है, बराबर होती है, घातें बराबर होती है। तो इनकी जो भी पावर है वो सबकी क्या कर दोगे, इक्वल कर दोगे, आप सभी की पावर बराबर कर दो। तो इनकी जो पावर है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि y का जो मान है वो कितना है, यहाँ पर y का मान 5 है। इस y के मान को यहाँ पर पुट करो, आप यहाँ पुट करोगे तो 7 की पावर 5 - 3, और 7 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, और 7 की पावर जो 2 होती है उसका मान कितना होता है, 49 इसका राइट आंसर रहेगा। अगर ऑप्शन में यह है तो इसके टिक लगाओ, अगर ऑप्शन मान लो यहीं तक दे रखा है तो ये भी आप लोगों का आंसर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 49 इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का। फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट लो और फिर आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इसी टाइप से होगा। यहाँ पर कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे, और आपको यहाँ पर a है, ये a लिखा हुआ है, स्मॉल a, इसका मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर साथियों, अगर आपको कैसे भी अगर इसका मान मिल जाए, a का मान, तो अपनी बात बन सकती है। और a का मान कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे। इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं, 5 की पावर है, सबसे छोटी यही है, 5 है यहाँ पर बेस, तो 5 लिख दो। आपको पता होगा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, साथियों इसको पता होगा 5 × 5, 5 × 5 × 5। तो यहाँ तक तो कितना बनता है आपको पता है, 25, 125, 125 को फिर 3125। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5। तो आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पर आधार दोनों का सेम है, आधार अगर सेम है तो घाती बराबर होगी। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि a का मान कितना आएगा, 5। a का मान 5 आएगा, इसको उठा के आप यहाँ पर पुट करो। यहाँ पर पुट करेंगे तो इसमें की जगह क्या आएगा, 5 की पावर 5 माइनस का 3, 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 का मान कितना आएगा, 25 आपका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर 25 भी आंसर हो सकता है, 5 की पावर 2 भी आपका आंसर हो सकता है, वो देख लेना ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी आप स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, 5 की पावर a+3 के बराबर 25 3a-4 हो तो आपको a का मान आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो कि इन दोनों के आधार में अगर बात करें तो सबसे छोटा कौन है, 5, तो इसको 5 की पावर में चेंज करो। तो इसको तो कर नहीं सकते आप, ये तो ऐसे कैसे आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और इसके ऊपर भी ये पावर लग रही है जो कि इस डिज़ाइन में लिखी हुई है। यहाँ पर ये a है और आपको यहाँ पर 2 नियम काम में लेने हैं। एक नियम तो कौन सा काम आएगा आपका, एक नियम तो काम आएगा कि घात के ऊपर घात है, ये गुणा होंगी, ये सभी से गुणा होगा। तो इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 2 इससे गुणा होगा तो 6 से -2 इससे होगा तो 8। आधार समान है तो पावर बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से a+3 बराबर बनेगा 6a-8। यहाँ से a का मान निकालना है तो कोशिश करो a को इधर ले जाओ। जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और इस 8 को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा प्लस का। और यहाँ से जब आगे सोल्व करेंगे तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा और इधर 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। तो a का जो मान बनेगा यहाँ पर 11/5 बनेगा। यही हमको ज्ञात करना था। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कैसे करना है। वही पैटर्न रहेगा। सबसे पहले तो आपको जो फॉर्मेशन दी गई है ना, इसको देखो और फिर आपको इसको देखना है कि हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो साथियों यहाँ से आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर 2 की पावर 3 लिखी हुई है। लगेगा क्या, यही लिखा हुआ है और इसके ऊपर है 4 की पावर x। तो सबसे छोटा यहाँ पर आधार कौन सा है, 2 है, तो इसको भी 2 की पावर में लिखो। लेकिन इसको घात के ऊपर घात है, थोड़ा सोल्व कर दो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 दूनी 6, ये आपस में गुणा हो जाएंगे 6 आ जाएगा। ये देखो ये 2 में है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ऊपर x है तो इससे गुणा होगा। तो आप चाहें तो इसको ऊपर ऐसे लिख दो। केवल 4 को मैंने 2 की पावर 2 लिखा है और 2 की पावर 6 किसके बराबर होगा, ये इससे गुणा हो जाएगा। घात पे घात होती तो मल्टीपल होती है। 2 की पावर 2x। आधार समान है तो घातें बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर 2x का मान 6 के बराबर होगा। x का मान कितना आएगा, 2 से कटेगा ये 3 बार। तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर 3 पुट कर सकते हैं। हमें केवल यहीं पर पुट करना है क्योंकि हमें यही चाहिए। तो यहाँ पर देखो 3 की पावर 3, तो ऑप्शन में अगर ये है तो ये आपका आंसर रहेगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो 3 की पावर 3 का मान कितना होता है, 3 बार इसको मल्टीपल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 27। ये भी आपका आंसर होगा। यहाँ पर आप लोगों का आंसर ये इस फॉर्मेट में दिया गया है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, 27 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी से और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 6 नंबर का। अब यहाँ पर जैसे आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको कुछ अजीब सी फीलिंग आएगी कि सर यहाँ पे तो सबसे छोटा 27 है, इसको 27 की पावर में तो हम लिख ही नहीं सकते। बिल्कुल आपकी बात भी सही चल रही है। तो फिर इसको हम क्या करें, फिर हम इसको क्या करें, यही क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहा होगा। तो साथियों अगर कुछ भी आपको बात ना बने, आपको ऐसा लगे कि यार मेरी तो नॉर्मल ऐसे बात नहीं बन रही है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि आप लोगों को कम से कम 10 तक के वर्ग और 10 तक के क्यूब का फॉर्मेट याद होना चाहिए। कुछ पावर भी आपको याद होनी चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों को या तो इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम काम आती है चीज़ें, या फिर आप अगर राजस्थान में रीट की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस मैथ के स्टूडेंटों के लिए ये चैप्टर बहुत यूज़फुल है। तो वहाँ पर इसका मतलब यही होता है कि साइंस मैथ का स्टूडेंट है तो उसकी सोचने की क्षमता तो कुछ होगी ना वहाँ पर। इसलिए उन विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि वो इतना तो कम से कम दिमाग लगा सकें। तो यहाँ पर देखिएगा 27 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं आनी चाहिए। और इसके ऊपर पावर लग रही है तो हम ये तो केवल 27 को लिखा है और इसके ऊपर पावर है 2x - 1।
ऐसे ही इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5, और इसके ऊपर 3 पावर पहले से ही लग रही है, तो इसको 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व करें तो घात पे घात है, ये गुणा होगी, तो ये तो हो जाएगी 3 इससे गुणा होगा तो 6x - 3 बराबर, ये इससे गुणा होगा तो 3 की पावर 15। अब आप देखेंगे कि सर इनका तो आधार दोनों का सेम है, तो इनकी जो पावर है वो दोनों की बराबर लिख सकते हैं। तो 6x - 3 बराबर 15, यहाँ पे लिख दो आप। उसके बाद में गुणा भाग करना है, ये तो आगे तो कैलकुलेशन का पार्ट है। 3 इधर जाएगा तो 15 + 3, और आप यहाँ से देख पाएंगे कि 6x बराबर 15 में 3 जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा, और यहाँ से जो x का मान आएगा 18 में 6 का भाग लग के आएगा। 18 में 6 का भाग लगाओगे तो कितना आंसर आएगा भाई, 2 आंसर आएगा। और आपको किसका मान पूछा है, x का मान ही आपको पूछा है। सॉरी, यहाँ पर 6 दूनी 12, 36 2 18 है ना, 3 आएगा यहाँ पर। थोड़ा सा अगर गुणा भाग गलत हो जाए ना तो आप लोग कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग कर लिया करो, क्योंकि यहाँ पर क्या रिकॉर्डिंग चलती है तो सामने केवल कैमरा रहता है। क्लास में तो क्या बच्चे बोल देते हैं कई बार, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपन कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग भी आप सही कर सकते हो। तो समझ जाना इस चीज़ को। कई बार अगर आपको गुणा भाग करने में कैलकुलेशन का जो पार्ट है उसको करने में अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाती है संख्याएं, तो आप कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर कर सकते हो। इतने तो आप समझदार हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखिएगा यहाँ पर भी क्वेश्चन को कुछ इस टाइप से देखना है। ये देखो, अब बताओ बच्चों यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, क्या मुझे बताओ सबसे छोटा कौन है, 16। क्या इसको आप 16 की पावर बना सकते हैं? आप कहेंगे सर 16 की पावर 2 लिख दो। बेटा 16 की पावर 2 लिख नहीं सकते। 16 की पावर 2 का मान कितना होता है? 16 की पावर 2 का मान तो होता है 16 × 16, ठीक है, जबकि गलत है वो तो लिख ही नहीं सकते आप। तो कोई ना, इसको हम 16 में तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन हो सकता है हम छोटी संख्या में तोड़ सकते हैं ना। दोनों को कैसे तोड़ सकते हैं आप इनको 4 की पावर क्या लिख सकते हो, 2। इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 2, और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है 2x + 3, यही है। ऐसे ही यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3, और ऊपर इसकी पावर है x + 3। तो यहाँ से देखिएगा घात के ऊपर घात पहले सोल्व करना पड़ेगा, फिर दोनों का आधार सेम होगा। तो यहाँ से 2 इससे गुणा होगा तो 4x + 6 बनेगा, और यहाँ पर 4 है, 3 इससे गुणा होगा तो 3x + 9 बनेगा। अब साथ ही दोनों का आधार एक जैसा है तो घाते बराबर कर दो। तो यहाँ से आप कर सकते हैं 4x + 6 बराबर 3x + 9। अब यहाँ से गुणा भाग करना है तो 4x में से 3x घटेगा और ये उधर जाएगा, 9 में से 6 घटेगा यहाँ पर। तो 4 में से 3 गया तो x, और ये कितना आएगा 3। x 9 में से घटा दिया ना 6। अब इसको उठा के यहाँ पुट करो। यहाँ पुट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर पुट किया तो यहाँ पर मिलेगा 4 की पावर 3, यहाँ पुट करोगे तो 6 - 2। तो आप कहेंगे सर 4 की पावर 4 बनेगी। या तो ऑप्शन में आपको ऐसे कैसे ये लिखा हुआ मिलेगा इस टाइप का, या फिर आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ। 4 की पावर 4 का मान कितना होता है, 4 की पावर 4 का मान 256 होता है। तो 256 है यहाँ पर आपका आंसर। आप निकाल सकते हो, 4 को 4 बार गुणा कर दो, 4 × 4 16, फिर 16 को 4 से करो, फिर इस 4 से कर दो, ठीक है, 256 आपका आंसर आएगा। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे चलो क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप। अब ये नया पैटर्न चल गया है इसके अंदर, इसी टाइप में नया डिजाइन है। देखो अब यहाँ पर कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको केवल डिज़ाइन पहचान करनी है। अगर आप नोट्स बना रहे हो ना तो आपको अपने आप जब इनका रिवीजन करोगे तो अपने दिमाग में अपने आप बातें बनती नजर आएगी आपको।
कैसे कि कौन से पैटर्न का क्वेश्चन है, ये कौन से पैटर्न का क्वेश्चन है। एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन आएगा और एक दो बार अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है और आपको चीज़ पता है कि एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इन्हीं को आप बार बार पढ़ लीजिएगा। तो देखिएगा इनको हल करने का क्या सिस्टम होता है। आपको x का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। इनको हल करने का सिस्टम यही होता है। सबसे पहले तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये 2 की पावर में है, इसको 2 की पावर में बढ़ाओ। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 की पावर है, इसको आप 2 की पावर में बनाएंगे तो क्या बनेगा साथियों, ये बनेगी आप 2 की पावर। क्या लिख सकते हो उसको, जैसे देखो 2, और इसको लिखने का तरीका ये होता है, अगर कोई नहीं लिख पाए तो इसे तोड़ लिया करो। 2 का भाग लगाओ कितनी बार, 32, फिर 2 का भाग लगाओ 16, फिर 2 का लगाओ 8, फिर 2 का लगाओ 4, फिर 2 का लगाओ, फिर 2, फिर 2 का लगाओ। तो 1 2 3 4 5 6, इसको आप 2 की पावर 6 लिख सकते हो। ये तरीका होता है इसको ज्ञात करने का। और वैसे कई लोगों को याद भी होगा ये, जिनको याद है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं है वो निकाल सकते हैं इस टाइप से। अब क्या करेंगे, अब आपको पता है कि रूट का मतलब क्या होता है। रूट का मतलब ये होता है 2 की पावर। देखो इसका मतलब क्या होता है, x तो पहले से ही है। रूट का मतलब होता है कि इसके ऊपर भी 1/2 पावर लग रही है, और बराबर कितनी आएगी, 2 की पावर 6। तो ये घात के ऊपर घात है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x/2। इधर क्या बनेगी, 2 की पावर 6। आपको पता है कि आधार समान है, घातें बराबर होगी, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, x के बटे में 2 बराबर कितना लिख सकते हो, 6। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, ये 2 इससे गुणा होगा तो x का मान आएगा आपका 12। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा भाई, x का मान 12 आंसर आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर का, इसी के अंदर मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 4x, यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई, 4 की पावर x, और 1024 यहाँ पर लिखा हुआ है 1024। तो इसको कैसे करेंगे, एक बार ट्राई करो ना आप लोग, बताओ कैसे करेंगे इसको। आपको पता है कि यहाँ पर 4 की पावर x लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साथियों, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखो 4 की पावर x, और जब इसको आप सोल्व करेंगे इस वाले को, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10। क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 10। अब इसको भी 2 की पावर में तोड़ो तो ये बनेगी 2 की पावर 2x, और ऊपर किसका चिन्ह लग रहा है, रूट का। तो यहाँ पर 2 की पावर 10। अब इस रूट को हटाएंगे, रूट का मतलब 1/2 होता है, तो ये 2 की पावर x है, और पूरे के ऊपर 1/2, यहाँ पर 2 की पावर 10। अब कैसे करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीपल होंगे, ये आपस में मल्टीपल होंगे तो 2 से तो 2 कट जाएगा, केवल 2 की पावर x बचेगी, और यहाँ पर 2 की पावर 10 बचेगा। बोलो आधार समान है तो घातें बराबर होगी, तो यहाँ से x का मान कितना बच जाएगा, x का मान यहाँ से 10 आ जाएगा। आप इसको थोड़ा सा देखिएगा, कहीं गलती तो आपने नहीं कर रखी है। ठीक है, सही है, 10 आएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। और इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो भी आप क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पे लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10 वो लिखा हुआ है, यदि इसने लिखा है रूट 5 की पावर n और फिर रूट है और 125 हो तो 125 हो तो आपको मान पूछा इसने 5 की पावर। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कुछ इस टाइप से पूछा है। यहाँ पर n लिखा हुआ है और यहाँ पर 64 है, इसका मान क्या होगा, का मान होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा भाई कैसे करेंगे। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, 4 को हमने क्या लिखा, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और घात के ऊपर घात है इसलिए गुना कर दिया। 2 की पावर 10 इधर थी, लिख दिया 1024 को। अब ये जो रूट का मतलब 1/2 होता है, ये इससे गुना होगा तो कट जाएगा और x का मान 10 आ जाएगा आपका यहाँ पर।
इसमें देखो ये 5 है, इसको 5 में बना सकते हैं हम। इसको तो क्या लिख सकते हैं भाई 5 की पावर n। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 1/2। अब मैं टाइम खराब नहीं करूँगा, अब मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पर आप ऐसे याद रखो, अगर कहीं पर ये रूट का चिन्ह लग रहा है, रूट x, और इसके ऊपर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 इसके बट्टे में आ जाएगा। आप तो ऐसे याद रखो और ये रूट हट जाएगा। अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है रूट, यहाँ पर 7 की पावर 3 और यहाँ पर 2 है, तो ये 2 इसके नीचे आ जाता है, रूट का चिन्ह हट जाता है। जब इस रूट को हटाते हैं ना तो 2 इसके नीचे आ जाएगा। ऐसे डायरेक्ट लिखना सीखो आप, ताकि आपका टाइम बचे। बताओ इसको क्या लिखेंगे, 5, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो 2 होता है, और यहाँ लिखो n/2 बराबर, इसको क्या लिखेंगे 5 की पावर 3। मुझे बताओ आधार समान है, घाते बराबर होगी, तो यहाँ से n के बटे में 2 बराबर 3 आएगा, और n बराबर ये 2 इससे गुना होगा 6। n का मान यहाँ पर 6 है। अब इसको जब यहाँ पर पुट करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको पता है कैसे आएगा, ये तो 5 है, अभी 64 के ऊपर n, इसका मतलब होता है 64 की पावर 1/n, और यहाँ पर 5 64, इसकी पावर 1/n, n का मान कितना होता है 6, तो यहाँ पर 1/6। और इसमें आपको पता होना चाहिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, और इसके ऊपर भी 1/6 लिखी हुई है। अब इसको मैं हल करूँगा तो ये बनेगा 2 की पावर, गुणा करेंगे इनको आपस में तो कट जाएगा 2 की पावर 1, और आपको पता है कि 5 की पावर 2 बनेगा, और 5 की पावर 2 का मान कितना होता है 25। नोट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। और देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, 11 क्या बोलता है। ग्यारह में इस टाइप से है, यदि 3 की पावर n और इसके ऊपर रूट इसके बराबर 81 है हो, तो n का मान आपको ज्ञात करना है। n का मान ज्ञात करो। बोलो कैसे करेंगे इसको। वही प्रोसेस है, मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ पर कोई मतलब नहीं है तो 2 होता है, ये इसके नीचे आएगा। आप लिख सकते हैं सर ये n के बटे में 2 आएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको है क्या। 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4। आधार समान है, घाते बराबर होगी, तो n के बटे में 2 बराबर 4। यहाँ से n का मान कितना आएगा, 2 से गुना करेंगे, 4 × 2, तो n बराबर आ जाएगा 8। तो n का मान कितना है भाई, यहाँ पर 8 आंसर है इसका। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 12 देखना भाई। 12 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 ये लिखा हुआ है, पूरा तो नहीं लिखता मैं, डायरेक्ट यहीं से लिख रहा हूँ। ऐसे लिखा हुआ है 2 की पावर n, और इसके बराबर है 1024। और आपसे जो मान पूछा है ना उसने, वो किसका मान पूछा है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 n के बटे में 4 -4, इस टाइप से है। n के बटे में 4 - 4, ये आपको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे आप लोग, सबसे पहले इसको सोल्व करना है ना आपको, तो यहाँ से n का मान, ये पावर में है टोटल, सारी चीज़ पावर में है, 3 के पावर में। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पता है इस रूट को हटाएंगे हम, इस रूट को यहाँ से हटाएंगे तो साथियों क्या करेंगे, ये रूट का मतलब यहाँ पर 2 होता है, वो 2 इसके नीचे आएगा, तो आप लिखेंगे सर 2 की पावर, आप लिख सकते हैं n/2, और इसका मतलब होता है, ये तो याद भी रखना आप, 2 की पावर 10 होती है। तो यहाँ से देखिएगा आधार समान है, घाते बराबर कर दो,
तो n के बटे में 2 बराबर 10। तो यहाँ से n बराबर कितना आएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 20। इस 20 को उठा के पुट कर दो यहाँ से, इसमें यहाँ पुट करेंगे तो 3 2 और 20 यहाँ पे लिखूँगा तो 20 के बटे में 4 माइनस 4, तो यहाँ से बनेगा 3 की पावर 2। ये इससे भाग लगाएंगे तो 5 माइनस 4, इसका मान तो कितना हो जाएगा 1। 1 के मतलब हो गया 3 की पावर 2। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 ही आएगा, और 3 की पावर 2 का मान कितना होता है 9 आपका आंसर है। मतलब 3 को 2 बार गुणा कर दो, 9 आपका आंसर आ जाएगा। उतार दो इस क्वेश्चन को भी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप। क्वेश्चन नंबर देखो 13 में क्या लिखा हुआ है भाई। 13 में क्वेश्चन कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, यदि रूट 7 की पावर x बराबर, इधर भी रूट है, और ये लिखा हुआ है 2401, और आपको मान किसका ज्ञात करना है, यहाँ पर केवल x का मान आपको ज्ञात करना है। ये आपको दे रखा है, देखो कैसे करेंगे हम। साथियों हमेशा याद रखो, अगर कहीं पे लिखा हुआ है रूट 2, कहीं पे लिखा हुआ है इसके बराबर रूट 4 लिखा हुआ है इस टाइप से, ठीक है, कुछ भी ऐसे लिखा हुआ है ये, या फिर कुछ और लिख लो आप, रूट x लिखा हुआ है ये मान लो आप, तो कैसे करेंगे। इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2, और इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। आप इनको आपस में काट सकते हैं। कैसे काटते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करके, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये इसके ऊपर पावर है, इसका भी वर्ग होगा, और x के ऊपर 1/2 पावर है, इसका भी वर्ग होगा। तो ये घात के ऊपर घात है तो कट जाएंगी, और वापस ये दोनों संख्याएं ऐसे कैसे बच जाएगी। तो आप इनको डायरेक्ट उड़ा सकते हैं। आज के बाद में याद रखना, इस कॉन्सेप्ट के तहत इनको काट सकते हैं आप लोग। तो दोनों जगह रूट का चिन्ह है, और याद रखना ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर 2 हो और यहाँ पर 3 बैठा हो। दोनों जगह या तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, या दोनों जगह सेम संख्या होनी चाहिए। तो आप इनको यहीं से उड़ा सकते हैं। तो आपके पास बन गया 7 की पावर x बराबर, ये बन गया, और ये पता है, ये इसी के आधार पर लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 4। बोलो आधार समान है, घातें बराबर होंगी, तो x का मान कितना जाएगा, यहाँ पर 4 आप लोगों का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लिख दो भाई, कितना आएगा, 4 आंसर आएगा इसका, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। चौदह नंबर का देखो आप, इसमें भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, रूट 3 की पावर n, और ये लिखा हुआ है 2127, 27 नहीं 87। आपको n का मान पूछा है कि n का मान ज्ञात करो। बताओ भाई इसका कैसे ज्ञात करेंगे, बताओ इसको क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर रूट होता तो आप इनको काट देते, लेकिन यहाँ पर रूट नहीं है, इसको लिखेंगे 3, ये रूट हटाएंगे तो n के बटे में 2, ये तो लिखोगे आप। और इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 7। तो यहाँ पर आधार समान है, ये घातें बराबर होंगी, तो आप कह सकते हैं कि n के बटे में 2 बराबर 7। यहाँ से n बराबर कितना आएगा, 14 आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 इससे गुना होगा और 14 आपका आंसर हो जाएगा। और चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखो, 15 नंबर का देखो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 15 लिखा हुआ है इस टाइप से है, सॉरी एक बार, क्वेश्चन नंबर 15 से पहले एक क्वेश्चन बच गया था, आपको मैं वो करवा देता हूँ। हाँ ये देखो, कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 की पावर n, और इसके ऊपर रूट, और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है,
और 729। और पूछने वाले ने क्या पूछा है, n का मान। बताओ इसको कैसे करेंगे आप लोग, कैसे करेंगे इसको। देखो इसका मतलब क्या है, मैंने अभी बताया था आपको, इसका मतलब है n के बटे में 3, 2 होता तो 2 आएगा यहाँ पर, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। आप इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। कैसे लिख के देख लो आप, 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3, ये 9 बनाएगा, ये भी 9, ये भी 9, ये क्या बनेगा 81, इससे गुणा होते ही 729, तो 3 की पावर 6 लिख सकते हो आप। अब मुझे बताओ आधार समान है तो घातें बराबर होगी, n बटा 3 बराबर 6, बोलो n का मान कितना आएगा, n का मान इससे गुणा होगा तो आप कहेंगे सर 18 इसका आंसर आएगा। नोट कर सकते हो आप मेरे साथ के साथ ही। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कर चुके। अब एक नया फॉर्मेट चलेगा, ये तो रूट का फॉर्मेट था, आपने देख लिया होगा शुरुआत में मैंने कैसे करवाए। टाइप नंबर 3 में शुरू के अंदर जो क्वेश्चन थे ना, उनको आपने देखा होगा 5-7 क्वेश्चन कैसे चल रहे हैं, फिर हमने 5-7 क्वेश्चन कैसे किए हैं। अब हम अगला टाइप नंबर 3 ही है, लेकिन उसी के अंदर क्वेश्चन की सीक्वेंस चेंज होने वाली है। तो देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 16 की डिजाइन कुछ ऐसी है, x की पावर -2 और इसके बराबर लिखा हुआ है 64, और आपसे पूछा है x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 0, इसका मान पूछा है। देखो साथियों कैसे करेंगे आप इसको, सबसे पहले x की वैल्यू निकालो। आप मुझे बताओ इसको कैसे निकाल पाएंगे आप लोग, इसको हम क्या लिख सकते हैं। आपको एक नियम बताया था मैंने, देखो x की पावर अगर माइनस का a है प्लस का है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x की पावर माइनस का a। लेकिन अगर कहीं पर x की पावर माइनस का a है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x की पावर a। और मैंने ये भी तो कहा था आपको, कहीं पर भी 2/3 और इसके ऊपर पावर है प्लस की 5। अगर मैं इन संख्याओं को उलट दूँ 3/2 तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस। अगर ये माइनस का होता तो किस में बदल जाता, प्लस में। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x, और 1/x तो यहाँ पर ये 2 बराबर 64। दूसरी बात और ध्यान रखना, कहीं पर भी x² बराबर 5 लिखा हुआ है तो यहाँ से x का मान अगर आप निकालना चाहते हो तो ये 2 उधर जाकर किस में बदल जाएगा, √5। अगर यहाँ पर 3 होता तो देखो ये ऐसे बदलता है पूरा, देखो यहाँ से 2 हटाएंगे ना तो इसके ऊपर जाएगा 1/2 बन जाएगा, और इसका मतलब होता है √5। अगर ये 3 होता है यहाँ पर तो ये उधर जाएगा और ये 3 बदल जाएगा, और इसको रूट के फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये इसका ये बन जाएगा घनमूल। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो ऐसा ही नज़ारा मिलेगा, x का मान चाहिए अपन को, तो यहाँ से 1/x ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट बनेगा। और मैं आपको बता दूं कि 1/x बराबर यहाँ पर 8 आएगा। x की जो वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे, x की जो वैल्यू वो कितनी आएगी, 1/8 आएगी, 1/8। अब x की वैल्यू 1/8 है, इसको यहाँ पर पुट करो तो ये 1/8 की पावर 1/3, और x की पावर 0 का मान हमेशा याद रखना है 1 होता है। MTR कर लो, किसी भी संख्या, कोई भी नंबर, अगर किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है, ये आप लोग याद कर लेना। तो यहाँ पर ऐसा ही बनेगा। अब मुझे बताओ 1/8 का मतलब होता है घनमूल निकालो, 1 का घनमूल तो 1 होता है, 8 का घनमूल कितना होता है, 2। कैसे मालूम चला, 1/3 का मतलब होता है घनमूल निकालना। अगर कहीं पर 125 लिखा हुआ है और इसके ऊपर 1/3 है तो इसका मतलब है 125 का क्या निकालने गए, क्यूब रूट, तो 5 होता है। ऐसी कौन संख्या है जिसको 3 बार गुणा करते 125 आ जाए, 5।
तो मैंने पहले ही बोल दिया था, याद कर लेना ये चीज़ें तो आप। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये इससे गुणा होकर जुड़ जाती है और आंसर आएगा 3/2। यही आप लोगों का आंसर है 3/2। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें लिखा हुआ है x की पावर -4/5 और इसके बराबर है 81। और आपको पूछा है कि बताओ भाई x का मान कितना आएगा, यह आपको ज्ञात करना है। x की वैल्यू उसने पूछी है। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस की है ना, इसको प्लस में लिख सकते हैं क्या आप लोग? भाई ये माइनस की पावर है शायद यहाँ पर, इसको हम प्लस में लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 1/x, तो ये 4/5 बराबर 81। अब ये उधर जाएगा तो उलट जाएंगे, तो 1/x इसका मतलब हो गया 81 की पावर, ये 4/5 है तो इधर हो जाएगी 5/4। और देखो आगे क्या होगा, 1/x इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 और इसके ऊपर है 5/4। तो 1/x बराबर घात पे घात गुणा होंगे, तो इसके ऊपर 4 है, 5/4 ये इससे कैंसिल आउट होगा, 3/5 और 3/5 रहेगा वो रहेगा 1/x बराबर 3/5 का मतलब होता है 243। x का अगर आपको मान चाहिए तो x बराबर आएगा 1/243। ये आप लोगों का आंसर है। उतार दो भाई इसको। आगे चलो। अट्ठारह नंबर का देखो आप, क्वेश्चन नंबर 18। यह है कि 10 की पावर 2y बराबर 25 लिखा हुआ है और आपसे पूछा क्या है, 10 की पावर माइनस का y, 10 की पावर माइनस का y, इसका मान आपको ज्ञात करना है। अगर आप इसको ज्ञात करोगे ना एक बार तो आपका दिमाग काम करेगा ही नहीं, चाहे आप वीडियो को पॉज करके देख लो और कोशिश करो इसको कैसे कर पाएंगे। यहाँ तो क्या मैं कर रहा हूँ, तो आपको मैं करता जा रहा हूँ, आप इसको देखते जा रहे हैं, फिर आपको लग रहा है कि हमें भी आता जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप रियल में इसको देखना चाहें ना तो एक बार वीडियो को पॉज करो मेरे कहने से और दिमाग लगाओ कि कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसलिए आसान है। एक बार आप भी ट्राई करो। देखो जब आप ट्राई करोगे और अगर आपसे हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो कैसे करते हैं देखिएगा। इसके ऊपर ये चॉइस नहीं है, y है, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर, देखो यहाँ पर y है 2 नहीं है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ बराबर 25। बोलो लिख सकते हैं क्या? और इस 2 को मैं हटा दूँ तो ये 10 की पावर y, इसको हटाऊंगा तो इधर वाली संख्या के ऊपर 1/2 बन जाएगी और इसका मान 5 होता है, तो 10 की पावर y बराबर 5। मुझे किस में चाहिए भाई, मुझे माइनस वाला चाहिए। तो माइनस कब होगा ये, इसका मतलब ये होगा अगर मैं यहाँ पर इसको माइनस में लिखना चाहता हूँ तो इसको लिखूँगा मैं 1/10 की पावर माइनस का y, जो किसके बराबर आएगा 25 के, सॉरी 5 है यहाँ पर, 25 का तो रूट निकल गया ना। अब इसको इधर ले जाओ तो 10 की पावर माइनस y बराबर 1/5, ये आएगा इसका आंसर। नोट कर लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको तो नहीं लगा होगा क्योंकि आपने नहीं किया, मैंने किया इसको सॉल्यूशन, इसलिए आपको पता है। तो चले अगला क्वेश्चन 19 नंबर का देखो आप।
क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है 10 की पावर x बराबर 64 और 10 की पावर पूछा क्या है 10 की पावर x बटा 2 प्लस 1 ये पूछा है x बटा 2 प्लस 1 ये पूछा है आपको। देखो अब इसको और इसको तो एक आधार में तोड़ना तो मुश्किल है भाई, क्योंकि इसमें तो 5 भी शामिल हो सकता है, तो यहीं से गेम खेलना पड़ेगा आपको। आज इसको जो ज्ञात करना है ना वहाँ से तोड़ना है। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर x बटा 2 डॉट 10 की पावर 1, और ये 10 की पावर x है, ये इसको तोड़ सकते हैं। इसको 10 की पावर x के ऊपर 1 बटा 2 और 10 की पावर 1। 10 की पावर x का मान 64 है, इसको उठा के यहाँ पुट कर दे तो 64 के ऊपर 1 बटा 2 डॉट 10, और आपको पता है कि 64 के ऊपर 1 बटा 2 का मान होता है 8। 8 को अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका 80 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसको भी आप हटा दो। बीस नंबर का देखो, 20 नंबर का क्वेश्चन भी आसान है। 20 नंबर देखो भाई क्या बोल रहा है, यदि कुछ ऐसा लिखा हुआ है, यदि x कोई धनात्मक वास्तविक संख्या हो, x कोई धनात्मक वास्तविक संख्या हो, x कोई धनात्मक वास्तविक संख्या हो और x स्क्वायर बराबर 2 हो, तो आपको ज्ञात करना है कि x की पावर 3 का मान होगा। ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन √2, दूसरा ऑप्शन इसने जो दिया है 2√2, तीसरा ऑप्शन इसने दिया है 3√2, 3√2 और चौथा ऑप्शन इसका 4 है। एक बात बताओ, आपको इसने दिया है x स्क्वायर बराबर 2, पूछा क्या है x की पावर 3। यहाँ से x का मान निकालो। अगर मैं x का मान निकालूंगा तो ये √2 बढ़ जाएगा, या √2 को तुम ऐसा भी तो लिख सकते हो 2 की पावर 1 बटा 2। और अब इतना तो समझदार हो ही गए ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √2। x की वैल्यू यहाँ पुट करो तो इसका मतलब √2 का 3 बार गुणा करना है, तो √2 इंटू √2 इंटू √2, इसको गुणा करेंगे 2 बनेगा और ये बन जाएगा 2√2। क्योंकि आपको पता है कि जब रूट में सेम संख्या होती है तो बिना रूट का आंसर आता है, बगल वाला मल्टीपल होगा नहीं, तो इस टाइप से आ जाएगा 2√2। तो 20 नंबर का आंसर आपका 2√2 है, इसको आप उतार सकते हैं। और अब जो क्वेश्चनों के डिजाइन स्टार्ट होने वाली है वो एक नया फॉर्मेट के रूप में स्टार्ट होगा, तो आप साथ के साथ में देखते रहिएगा। हम कितने प्रकार के क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक आपको पता नहीं चला होगा, लेकिन जब आप इनको उतारने के बाद सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप उतार रहे हैं, फिर आप इनको एक बार देखेंगे तो आपको अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। अगर आपने पहले कहीं पढ़ रखा है या अगर आपने कहीं क्वेश्चन को किया है और फिर इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा। ऐसा लगेगा कि आपको मान लो कि बहुत रामबाण सिस्टम आपको मिल गया। ये बहुत कम विद्यार्थियों के पास मिलेगा मैटर आपको। ये जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना, उन्हीं विद्यार्थियों के पास ये पूरा मैटर मिलेगा। नहीं कई तो क्या करते हैं कि यार इतना बड़ा वीडियो है छोड़ो कौन, क्योंकि सबको आजकल देखो आजकल का ज़माना क्या है, मैं आपको सही बताऊं। अगर आपको कोई ऐसा कहे कि यार कोरोना काल चल रहा है, पौष्टिक आहार खाया करो, आप खाते हो क्या? आप कोई नहीं खाता, सब स्वादिष्ट खाते हैं। तो यूट्यूब के अंदर भी ये है, अगर कोई अच्छा मैटर दे तो बच्चे क्या करते हैं, अरे नहीं ऐसा कोई मैटर बताओ जो बस 5 मिनट में कोई कलेक्टर बना दे इनको। कोई बोले कि लो इस वीडियो को देख लो, इसके बाद तो आप IAS बन जाओगे, तो बस उनको देख लिया करो आप। खैर जो भी है, अपना क्या लोगे, जो पढ़ेगा उसको मालूम चल जाएगा।
जो नहीं पढ़ेगा वो अपने आप कोने मुँह दे करवाएगा। खैर जो भी है, चलते हैं आगे। चलो अब अगला पैटर्न स्टार्ट होने वाला है, तो इसको देखिएगा। यहाँ पर बच्चों कुछ ऐसा क्वेश्चन फॉर्मेट देखना है इसका। 3/5 की पावर 3 इंटू 3/5 और फिर इसकी पावर -6 और इसके बराबर 2x - 1। 3/5 और यहाँ लिखा हुआ है 2x - 1। हमें पूछा है कि ये तो आपको दे रखा है और किसका मान चाहिए भाई, x का मान आपको ज्ञात करना है। बताओ भाई कैसे करोगे इसको। बताओ कैसे करोगे। देखो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर आधार समान है। पैटर्न देख लेना इस क्वेश्चनों का, करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। एक जैसे क्वेश्चन चलेंगे और एक जैसे क्वेश्चन ये एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो एक जैसे सारे क्वेश्चन जो पूछे गए ना एग्जाम में, उन सभी को मैंने एक टाइप वाइज सेट कर दिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। कैसे करते हैं, आधार समान है। अब आप लोगों को इतनी बातें याद हो जानी चाहिए, नहीं याद है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कमी है आपकी तैयारी में, कि आधार समान है, घातें जुड़ेंगी तो डायरेक्ट बात बननी चाहिए। तो 3/5 और बताओ ये जुड़ेंगी, तो इनको जोड़ेंगे 3 के -6 बराबर, यहाँ से क्या बनेगा 3/5 और 2x - 1। 3 में से 6 गया तो माइनस का बनेगा, तो 3/5 -3 इधर 3/5 और 2x - 1। आधार समान है, घाते बराबर कर दो, तो 2x - 1 बराबर -3। यहाँ से 2x बराबर -3, माइनस का इधर जाएगा तो +1। फिर ये 2x बराबर 3 में से 1 गया तो -2 और x बराबर कितना आएगा -1, क्योंकि 2 से ये कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई, -1 आंसर आएगा। लिखो क्वेश्चन नंबर 22 देखो आप क्वेश्चन। बाईस में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5/7 और इसकी पावर है 4। इधर है 5/7 और इसकी पावर है -3 बराबर 5/7 और इसकी पावर है 5x - 2। वही पैटर्न बता रखा है इसने भी कि x की वैल्यू कितनी आएगी। बताओ कैसे निकालोगे। वही बच्चों आधार समान है, घाते जोड़ दो, तो 5/7, 4 में से 3 जोड़ोगे तो माइनस का है, 1 ही बचेगा ये। और उधर कितनी आएगी 5/7 और इसके ऊपर 5x - 2। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 होगी। आधार समान घाते बराबर कर दो, तो 5x - 2 बराबर 1। यहाँ से 5x बराबर 2 उधर जाएगा, 1 + 2, ये बन जाएगा 5x बराबर 3 और x बराबर आएगा 3/5। ये आपका आंसर आएगा 22 नंबर का, 3/5। ठीक है। और देखिएगा 23 नंबर का। क्वेश्चन नंबर देखो भाई 23। m का मान ज्ञात करना आपको इसमें, और क्वेश्चन है 2/9 की पावर 3 इंटू 4/81 4/81 की पावर -6 और बराबर 2/9। इधर है 2/9 और 2m - 1 पूछा क्या है, m का मान ज्ञात करो। m का मान आपको ज्ञात करना है, ये आपको बताना है। बताओ भाई कैसे बताओगे आप।
वैसा का वैसे ही होगा ये, बिल्कुल सेट किया हुआ क्वेश्चन है एग्जामिनर का। एग्जाम में पूछे ही क्वेश्चन। देखो ये 4 या 9 81, ये 2/9 का होल स्क्वायर है। तो थोड़ा सा आपको भी गेम खेलना है। 2/9 का तो ये क्यूब है, इनटू इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/9 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर भी क्या है, -6। इधर आएगी 2/9, 2m - 1। तो ये तो बन जाएगा भाई 2/9 का क्यूब, ये घात के ऊपर घात है, तो 2/9, 6 दूनी 12 माइनस का, इधर बनेगा 2/9 और 2m - 1। अब यहाँ से सोल्व कर सकते हैं आप, आधार समान है तो 2/9, 3 ये कितना है, तो -9 बराबर 2/9 और यहाँ से 2m - 1। आधार समान है तो घाते बराबर कर दो। तो आप कहेंगे सर 2m - 1 बराबर -9। यहाँ से 2m - 9 उधर 1 उधर जाएगा तो ये प्लस में बदल जाएगा। तो 2m बराबर -8 और m बराबर -4 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। -4 आप लोगों का क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा इसका। अब देखो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और अब इसी के अंदर मैं आपको, देखो एग्जामिनर कितना, मतलब कि एग्जामिनर की सोच देखो आप, पैटर्न एक जैसा ही चल रहा है। इससे पहले वाले में सेम संख्याएं लिखी हुई थी, अब की बार उसने थोड़ा गेम खेल दिया कि बच्चों को ये पता होना चाहिए। अब पता वो क्या करेगा, अब वो यहाँ पर भी गेम खेल देगा। जैसे 2/9 है तो इधर 2/9 की जगह 9/2 लिख देगा, जैसे अपने पास क्वेश्चन है, पूछे हुए एग्जाम में क्वेश्चन। देखो 24 नंबर का क्वेश्चन था ये शायद, 24 नंबर का देखो क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, 2/3 की पावर x और इंटू 3/2 की पावर 2x और बराबर लिखा हुआ है 81/16, 81/16। और आपको किसका मान चाहिए, x का मान। देखो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, यहाँ पर 2/3 है, जस्ट इसका उल्टा है। अब आप लोग एक बात बताओ, ये 81 नीचे 16 है, 81 का मतलब 3 की पावर में सेट हो रहा है ये, और 16 का मतलब ये 2 की पावर में सेट होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर 3 होना चाहिए, यहाँ पर सही है, इसको उल्टा करो, और जब इसको उल्टा करेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो ये 3/2 माइनस x, ये 3/2, ये 2x, इसको भी तो लिख सकते हैं 3/2 की पावर। बोलो कितना हो सकता है ये 3 तो होगा नहीं, 4 होगा, ठीक है। और यहाँ पर आधार समान है, घातें जोड़ेंगे तो यहाँ तो बन जाएगी 3/2, जब इनको जोड़ेंगे तो प्लस का x और इधर 3/2, इधर 4। अब आधार समान है, घातें बराबर हो जाएंगी, तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा भाई, 4 रहेगा। और देखो आगे, पच्चीस नंबर का देखो क्वेश्चन नंबर 25, उसमें लिखा हुआ है 9/7 की पावर 3, 9/7 की पावर 3 इंटू 49/81 की पावर 2x - 6 बराबर 7/9 की पावर 6, नहीं 9 है यहाँ पर। और आपसे पूछा क्या है, वही x का मान,
कि x का मान क्या होगा। बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका। बताओ क्या आंसर आएगा इसका। देखो एक बात बताओ, यहाँ पर 7 ऊपर है तो ऊपर 7 होना चाहिए, तो ये इसको उल्टा करो, ये 7/9 उल्टा करोगे तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 49 को लिख सकते हैं 7 और बटा ये 9 है इनका स्क्वायर, और इसके ऊपर 2x - 6 इधर 7/9 की पावर 9। बोलो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर घात पे घात है तो गुणा होगी, तो ये बनेगा 7/9 - 3, ये इससे गुणा होगा तो 7/9, 2 इससे होगा तो 4x - 12, और इधर बन जाएगा 7/9 की पावर 9। आधार समान है, घातें जोड़ेगी, इनको जब हम जोड़ेंगे तो बनेगा 7/9, ये बन जाएगा -3 प्लस का 4x - 12, इधर आएगी 7/9 की पावर 9। इसको सोल्व करेंगे भाई तो क्या बनेगा, यहाँ देखो ये -15 बन जाएगा, तो ये आप कहेंगे कि सर 7/9 -3 और ये -15, तो ये 4x - 15, ये बन जाएगा 7/9 की पावर 9। यहाँ से गुणा भाग कर लो और क्या है, 4x - 15 बराबर 9, ये तो बनेगा। और यहाँ से 4x बराबर 15 उधर जाएगा, 9 + 15, तो 4x बराबर कितना बनेगा बताओ। ये बनेगा 24, x बराबर 6, x बराबर 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन वो पूछता है एग्जाम में, ध्यान में रखना आप लोगों को। चलिएगा भाई नेक्स्ट देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 25 हो चुका है। अच्छा 20 नंबर का देखो, अब ये नया डिजाइन स्टार्ट हो गया, 26 नंबर से नया पैटर्न स्टार्ट है। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, a के बटे में b और x - 1 बराबर b के बटे में a और x - 3। पूछता क्या है भाई, वही x का मान ज्ञात करो। आपको केवल डिज़ाइन देखनी है, पहचान आपको करना आना चाहिए। फिक्स क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार आते हैं, इनको रट जाओ घूट घूट के आप, ठीक है, दूध की तरह पी जाओ इनको आप, यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आएंगे। रामबाण क्वेश्चन है बहुत, आपको तो ऐसा लगता है कि बस बना दिया होगा सर ने, बहुत कलेक्शन किया हुआ इन क्वेश्चनों का, बहुत ही गहरा अध्ययन करके इन क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है, फिर उनको टाइप बाय सेट किया है। तुम क्या जानो इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है, क्या कितनी मेहनत करनी पड़ती है इन क्वेश्चनों के पीछे। तुम्हें तो केवल वीडियो को लाइक और शेयर करने में इतना जोर आता है, और मैं तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके आप सोच नहीं सकते, क्योंकि आपको नहीं पता इस चीज़ का। समुद्र की गहराई का मालूम उसी को चलता है जो समुद्र में डुबकी लगाता है, वरना तो बाहर खड़े खड़े तुम बोल सकते हैं कि हाँ तैर लो, ऐसे कर लो, हाथ पैर लो, वो कर लो, बातें हैं कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, बस अपना काम करते जाओ, भगवान देखता है। तुम लाइक करते हो, शेयर करते हो अपने दोस्तों को, तो बहुत अच्छी बात है, भगवान आपकी हेल्प करेगा, वरना आपका पोदीना दिख जाएगा वहाँ पर एग्जाम में। देखो भाई क्या करना है, जो कम से कम देखते हैं वो तो कम से कम अपने दोस्तों को बताया करो, जो नहीं देख रहा उसको किस्मत फूटी हुई है, लेकिन जो देख रहा है ना वो तो कम से कम एक दूसरे की हेल्प कर दिया करो, थोड़ी तो मानवता होगी आप लोगों में। देखो भाई इसको कैसे करेंगे, आधार समान बनाना है तो इसको ऊपर नीचे कर दो, तो b/a, और जैसे ऊपर नीचे करेंगे इसको तो चिन्ह माइनस का कन्वर्ट हो जाएगा,
ये प्लस मत कर देना, बाहर माइनस का चिन्ह लगेगा। और इनकी डिजाइन देख लो, क्वेश्चन कैसे चल रहा है ये लो। अब क्या करेंगे, आधार समान है तो घातें बराबर होंगी, लेकिन इसको थोड़ा सोल्व कर लें तो b अपॉन ए, ये इधर कन्वर्ट होगा तो ये +1, ऐसे ही b अपॉन ए, ये भी इधर होगा तो x माइनस 3। आधार समान है, एक जैसा ही है, घातें बराबर कर दो आप। तो x + 1 और x माइनस 3, x तो कट ही जाएगा। ये क्या किया सॉरी, यहाँ पर गलत कर दिया। इसको हम गुणा करेंगे तो माइनस का x आएगा और ये प्लस का 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस का रहेगा, इसको उधर ले जाओ तो x + x, ये इधर गया तो वो उधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x = 4। x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई, 2 आंसर आएगा इसका। आगे चलो, अब एक एग्जाम में तो ऐसे पूछ लिया, एक ही एग्जाम में देखो ये क्वेश्चन है ना, ये पूछा था C-टेट में। किसने पूछा है, C-टेट में। और यही क्वेश्चन DSSB के एग्जाम में पूछा था, टीचर की एग्जाम लगी थी, तो वहाँ पर उन लोगों ने पता क्या किया, सेम संख्या है, यहाँ पर P लिखा, यहाँ पर Q, इधर Q इधर P, और आंसर वो का वही आएगा। और किसका मान पूछ लिया, अभी आप x का मान ही पूछा है, वो का वो सेम प्रोसेस, जहाँ पर भी P देखी आप कर सकते हैं 27 नंबर डाल के। तो यहाँ पर क्या कर देंगे P, यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, उल्टा करेंगे ना इसको, तो यहाँ पर Q/P और यहाँ पर Q/P। तो बस सेम इसी टाइप से पैटर्न बन जाएगा, Q/P और Q/P। सेम ये गए क्वेश्चन, वो तो C-टेट में पूछा था और ये किसने पूछा है, DSSB के एग्जाम में। और देखो यही क्वेश्चन मध्य प्रदेश के अंदर पूछ लिया MP-टेट में। देखो कैसे पूछा है, 28 नंबर डाल के लिखना, 28 नंबर देखना, P/Q A-2, यहाँ पर A-2 बराबर Q/P, ये भाई, और A-4। और मान किसका पूछा था इसने, A का मान पूछा है। बोलो भाई कैसे निकालोगे आप A का मान, कैसे निकालोगे बताओ, या तो इसको कर दो या इसको कर दो, ऊपर नीचे इसको कर दो, तो Q/P ऊपर क्या हो जाएगा, चिन्ह माइनस लग जाएगा बाहर और ये इधर बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर Q/P ये बन जाएगा A-4। अब बताओ मुझे क्या करेंगे, ये बन जाएगा Q के बटे में P, ये माइनस इससे गुणा होगा तो माइनस का A प्लस का 2, इधर बनेगा Q/P, ये बन जाएगा भाई A-4। अब आपको पता है आधार समान है, घातें बराबर होंगी, तो माइनस का A प्लस 2, ये बन जाएगा A-4। A उधर ले जाओ तो A प्लस A, इसको इधर ले आओ 2 + 4, तो 2A = 6, A = 3। A बराबर कितना आ रहा है भाई, 3। ठीक है। और आपको एक बात बताऊं क्या, अगर आपने उस क्वेश्चन में भी देखा और इसमें भी देखा हो, अगर अभी तक एग्जाम में जो पैटर्न दिया है, यहाँ पर देखो A-2 A-4, ऐसे नहीं लग रहा कि 4 और 2 को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, मतलब 3। ऐसे पहले वाले में यही था, वहाँ पर A-1 था, यहाँ पर A-2 था, 2 था, या शायद क्या था उसमें 3 था, यहाँ पर क्या था भाई 3। तो 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग लगा दो, 2 आंसर आ गया। तो ये तो क्या होता है कि जब अपन बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, तो कई बार ये चीज़ें आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं। एग्जाम में दिख जाए, आपको लगे कि यार ऐसा तो मैंने देखा हुआ है, मैं इतना गुना हुआ क्यों करूँगा, डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट यहाँ से चुरा के भी लगा सकते हैं। और अब आप 29 नंबर से टाइप नंबर 3 ही चल रही है, लेकिन उसी में एक नया डिज़ाइन है, लेवल अलग चलेगा।
क्वेश्चनों की फॉर्मेटिंग जो है वो अलग चलेगा। तो देखिएगा, और ये क्वेश्चन सी टेट में बहुत बार पूछा हुआ है, मुझे लगता है कि अब की बार आपके भी नंबर आ सकता है इसमें। 29 नंबर का क्वेश्चन, काफ़ी एक डिजाइन को बार बार पूछता है वो। देखिएगा भाई, क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, √3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 बराबर 3 की पावर n इंटू 3√3, और पूछा किसका मान है, n का मान। देखो भाई कैसे करना है, सबसे पहले तो इसको हल करते हैं। तो एक बात बताओ, √3 को 5 बार लिखेंगे, इसका आंसर तो 3 आएगा, इसका भी 3 आएगा, इसका √3। इनको गुणा मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी बात बन रही है, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा आधार कौन सा है, 3 है। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू √3 इंटू ये 9 की पावर 2 लिखी हुई है बराबर 3 की पावर n और 3√3, ये इससे कट रहा है, तो ये क्या बच जाएगा भाई, इधर तो बच गया 3 की पावर n। ये आपका क्या बन रहा है, 3 तो पहले से ही लिखा हुआ है, इसको भी आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और इसके ऊपर पहले से 2 बैठी हुई है, तो ये बनेगी 3 की पावर n, 3 की पावर 1, 3 की पावर 4। तो आप कहेंगे कि सर आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो 3 की पावर n बराबर 3 की पावर 5, आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो बताओ अब यहाँ पर नियम क्या लगेगा, आधार बराबर है, घातें बराबर हो जाएगी, तो n का मान कितना आ जाएगा, 5 आप लोगों का आंसर आएगा। कितना आएगा भाई, 5 आप लोगों का आंसर आएगा। एक तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो शायद पता नहीं कौन से एग्जाम पूछा हुआ है, और एक में जो लिखा रहा हूँ वो सी टेट में आया था, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। अब ये वाला है या शायद वो वाला है, ये कंफर्म पता नहीं है। 30 नंबर का देखो आप, देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है उसने, वो देखना आप। यहाँ पे लिखा हुआ है √5 की पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर बराबर 5 की पावर n और इंटू 5√5। पूछा क्या है, वो का वही पूछा है कि n का मान कितना आएगा, n का मान कितना आएगा। क्वेश्चनों का कलेक्शन ही बेटा आपकी सफलता की, ऐसा मान के चलो कि आधी सफलता तो आपने वैसे ही प्राप्त कर ली। हमेशा याद रखना कि क्वेश्चनों का सिलेक्शन या कलेक्शन, सिलेक्शन तो क्या, कलेक्शन, क्वेश्चनों का कलेक्शन अगर आपके पास है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो आप ये मान के चलो कि आपने आधी सफलता तो प्राप्त वैसे ही कर ली है। टीचर और स्टूडेंट में यही तो अंतर होता है, टीचर की चीज़ पता होती है कि बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए, बच्चों को ये नहीं पता कि उसको क्या पढ़ना चाहिए। उसे तुम मेहनत करवा सकते हो, और इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो मेहनत नहीं करना चाहता। अगर वो तैयारी कर रहा है तो 100% सबको नौकरी चाहिए, सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किस चीज़ के लिए मेहनत करनी है, कौन से क्वेश्चन के लिए मेहनत करनी है, वो आपको नहीं पता। तो इन चीज़ों को आप मजाक में ना लें और ध्यान से पढ़ते जाइए। बहुत अच्छा आपको कलेक्शन दिया जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चनों का। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम 5√5 लिख सकते हैं इंटू 5 का स्क्वायर, 5 की पावर n और 5√5, ये कट जाएंगे। इधर बचेगा 5 की पावर n बराबर 5 का स्क्वायर, आधार समान है, घातें बराबर होगी, n बराबर 2 आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 30 थे आपके। चलेगा भाई, यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 30 तक का मैटर करवा दिए, और बाकी जो क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो आप यहाँ पर क्लास को लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को ज़रूर बता सकते हैं अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो। और आप एसएससी की तैयारी कर रहा है या फिर कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, सीबीटी सेकंड की, उनके लिए भी बहुत रामबाण क्वेश्चन है,
उनको भी आप ये चीज़ बता सकते हैं। अदरवाइज आप टीचर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोई सी भी लेवल की कर रहे हो आप, ऑल इंडिया की, कोई से भी स्टेट की कर रहे हो, सबके लिए यूजफुल चैप्टर है। ओके, अब हम मिलेंगे आप लोगों को नए टाइप के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद।